मैक्सिलोफेशियल सर्जन की 40वीं होने वाली कॉन्फ्रेंस के लिए प्री कॉन्फ्रेंस का आयोजन इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बुधवार को हुआ। इस आयोजन में अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने करीब 200 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया। बच्चों ने प्री कॉन्फ्रेंस को लेकर काफी उत्साह देखा गया। इंदौर के सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में AOMSI की प्री कॉन्फ्रेंस चंद्रशेखर रायकवाड़, सदस्य मध्य प्रदेश लोक सेवा आयुक्त, वही MGM के दिन डॉक्टर संजय दीक्षित, शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के डॉक्टर देशराज जैन के मुख्य रूप से मौजूदगी में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर राजेश धीरावनी ने बताया कि होने वाली कॉन्फ्रेंस में 1600 चिकित्सक जुड़ रहे हैं तथा कॉन्फ्रेंस में AOMSI सर्जरी के मरीजों की चिकित्सा में लाभ होगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में 17 नवंबर को होने वाली कॉन्फ्रेंस को लेकर सुपर स्पेशलिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ। इंदौर से जयसी मरिया की रिपोर्ट। सर, क्या कुछ उद्देश्य है इस कॉन्फ्रेंस का और क्या कुछ मकसद देगा और क्या निष्कर्ष निकल सकता है इस कॉन्फ्रेंस से? ये आज हम लोग का सबका हर्ष का विषय है कि 5 दिवसीय वार्षिक जो हम लोग का आयोजन होता है, अधिवेशन होता है, एसोसिएशन ऑफ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन्स ऑफ इंडिया, ये हमारी 46वीं वार्षिक कॉन्फ्रेंस है, इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में संपन्न होने जा रही है। अभी पहले के जो 2 दिन हैं, कल और आज, हम लोगों ने प्री कॉन्फ्रेंस कोर्सेज किए, जिसमें अलग अलग मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की जो विधाएं हैं, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट किस तरह से आर्टिफिशियल बिठाते हैं, जैसे नी जॉइंट होते हैं, हिप जॉइंट होते हैं, इसी तरह से हम लोगों ने TM जॉइंट का रिप्लेसमेंट की विधा का आविष्कार हुआ है। उसके बारे में जो रिसेंट ज्ञान है वो हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और बच्चों को सिखा रहे हैं और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सिखाया जा रहा है। इसके अलावा जो इम्प्लांट्स होते हैं, डेंटल इम्प्लांट्स, लेकिन कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ कैंसर में ऊपर के जबड़े या नीचे के जबड़े काट दिए जाते हैं, तो इम्प्लांट्स के द्वारा प्रत्यारोपण करके उनके नए दांत लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा अभी आपने देखा होगा ब्लैक फंगस की वजह से जो जबड़े निकाल दिए गए थे, फंगस की वजह से, सड़ने की वजह से, उसमें भी कस्टम मेड इम्प्लांट्स बना के उसका प्रत्यारोपण करके चेहरे को फिर से कैसे सुडौल बनाया जा सकता है। एक वर्कशॉप है जिसमें ठुड्डी, ऊपर का जबड़ा या तिरछे जबड़े, उनके इलाज में किस तरह से हड्डियों को फिर से सेट करके नए सिरे से उसे अच्छा बनाया जा सकता है, उस पर सौंदर्य सर्जरी की जा सकती है। एक वर्कशॉप है जिसमें चेहरे में धब्बे, दाग या किसी तरह के कोई दाग हों, चोट के निशान हों या झुर्रियाँ हो जाती हैं बुढ़ापे की वजह से, उसकी सौंदर्य सर्जरी के बारे में एक वर्कशॉप चल रही है। इसके अलावा एक वर्कशॉप चल रही है जो औरबिंदो में चल रही है। वहाँ पर हम लोग कैडेवर पे जो मुर्दा होते हैं उस पर जो कैंसर के ऑपरेशंस हैं वो सिखा रहे हैं, बोन ग्राफ्टिंग कैसे करनी है वो सिखा रहे हैं, नेक का डिसेक्शन कैसे करना है, जो कैंसर में हमारे नेक तक कैंसर फैल जाता है तो उनको कैडेवर पे हमारे यंग सर्जन्स को वो विधा सिखाई जा रही है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर लाइव सर्जरी हो रही है और इन सब को किस तरह से हम लोग बिठा सकते हैं वो दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो वर्कशॉप हमारी चल रही है, 5 कोर्सेज हमारे ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल MGM के परिसर में है। 3 कोर्सेज जो राइनोप्लास्टी का भी चल रहा है वो औरबिंदो कॉलेज में चल रहा है। नाक को सुडौल बनाना, जो चपटी नाक होती है, तिरछी नाक होती है, उसको किस तरह से सुडौल बनाना, तो ये सारे जो 7 कोर्सेज चल रहे हैं ये 2 जगह चल रहे हैं और एक और हमारा कोर्स मर्म वो विधा सिखाई जा रही है। कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर लाइव सर्जरी हो रही है और इन सब को किस तरह से हम लोग बिठा सकते हैं वो दिखाया जा रहा है। अभी यहाँ पर जो वर्कशॉप हमारी चल रही है, 5 कोर्सेज हमारे ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल MGM के परिसर में है। 3 कोर्सेज जो राइनोप्लास्टी का भी चल रहा है वो औरबिंदो कॉलेज में चल रहा है। नाक को सुडौल बनाना, जो चपटी नाक होती है, तिरछी नाक होती है, उसको किस तरह से सुडौल बनाना, तो ये सारे जो 7 कोर्सेज चल रहे हैं ये 2 जगह चल रहे हैं और एक और हमारा कोर्स मर्म जो कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर है डॉक्टर पुरवाल का, वहाँ पर भी एक वर्कशॉप चल रही है। वहाँ पर एस्थेटिक सर्जरी और हेयर ट्रांसप्लांट, जिनके बाल नहीं होते हैं, मूंछ के बाल ना हो, सिर के बाल ना हो, तो उसका प्रत्यारोपण किस तरह से किया जाता है, वह उस विधा का भी यहाँ पर अध्ययन हो रहा है। जो इसका मेन कॉन्सेप्ट है इस कॉन्फ्रेंस का कि हम लोग जो मैक्सिलोफेशियल सर्जन हैं, सिर्फ हम लोग चोट से लगे हुए जबड़े टूटने से जो व्याधियाँ होती थी या जो विकृति चेहरे पर आती थी,
उसको ठीक करते थे। लेकिन धीरे धीरे इस विधा का, इस पर्टिकुलर सर्जरी का हम लोग अब चेहरे तक ही नहीं सीमित हैं, हम लोग स्कल बेस तक भी चाहते हैं और न्यूरो सर्जन्स के साथ करके हम लोग ब्रेन के अंदर की भी सर्जरी संपन्न करने लगे हैं। जो हमारे सिर का बेडोल अगर आकार है उसे भी हम लोग ठीक कर सकते हैं क्रेनियो मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के सहारे। ओरल कैंसर जो हमारे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है, ओरल कैंसर के भी ऑपरेशंस जो है मैक्सिलोफेशियल सर्जन करते हैं और उसमें उसके बाद जो विकृति चेहरे पर आ जाती है उसको ठीक करने के लिए रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी का भी ज्ञान इस कार्यशाला में दिया जा रहा है। और कॉन्फ्रेंस में भी लगभग हमारे पास 42 ओवरसीज स्पीकर्स हैं, लगभग 250 हमारे देश के अलग अलग स्थानों से आए हुए गेस्ट स्पीकर्स हैं जो हर विधा का ज्ञान देंगे। और इसके अलावा करीब 700 पेपर्स जो फ्री पेपर्स डेलीगेट्स के हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 2000 से ज़्यादा डेलीगेट्स शिरकत कर रहे हैं। मेरे बाजू में हमारे एसोसिएशन ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी जो एसोसिएशन है उसके माननीय सचिव डॉक्टर गिरीश राव जो बेंगलोर से पधारे हैं, वे हमारे बाजू में हैं और यह विशेष करके यहाँ पर आए हैं। इसके अलावा भी इंटरनेशनल एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन, यूरोपियन एसोसिएशन, इनके और इन सब के भी अध्यक्ष पधारे हैं हमारी इस कॉन्फ्रेंस में। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कल शाम को 6 बजे हमारे डॉक्टर दिव्येंदु मजूमदार साहब जो डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं उनके कर कमलों से संपन्न होगा और हमारा जो ट्रेड फेयर है उसका उद्घाटन हमारे Namaskar, I'm Dr. Girish Rao. I'm the Honorary General Secretary of the Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India. The 46th National Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India's conference is going to be held in Indore on 17th, 18th and 19th of November 2022. Yesterday and today we had the pre-conference courses happening here, where we had almost about 8 courses which have been done in the super specialty hospital as well as in Aurobindo Medical College. This is where we interact, we learn from each other, and in this conference we had 30 international delegates coming from all over the world, from America, from Europe, from Australia, and more than 2,000 delegates are attending this conference. Very senior faculty of our own specialty will be training the younger generation so that our specialty is going to grow in a bigger way, and we are going to serve this great nation in oral cancer, in cleft lip and palate, in trauma, and in facial deformities. I'm sure this is going to be a super successful conference. The organizing committee, headed by Dr. Rajesh Dirwani, who is the organizing chairman, Dr. Geeti, who is the secretary, and Dr. Shaji Thomas, who is the scientific chairman, and Dr. Veerabahu, who is the conference secretary, have really put in a great effort to make this into a super successful conference. Thank you. I'm Dr. Girish Rao. I am the Honorary General Secretary of the Association of Oral and Maxillofacial Surgeons of India.